नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड में क्या होगा? क्या शर्जीना मुस्तफ़ा को माफ़ कर देगी? क्योंकि वो अपने बच्चे की मौत का ज़िम्मेदार मुस्तफ़ा को समझती है। हालांकि उसकी मां शर्जीना को समझाती भी है कि ये एक हादसा था और वो मुस्तफ़ा के होते हुए भी हो सकता था। शर्जीना की मां शर्जीना से कहती है, मुस्तफ़ा तड़प रहा है, उसे भी इस बात का बहुत दुख है, तुम उसकी कॉल उठा लो, उससे बात कर लो। लेकिन शर्जीना मुस्तफ़ा से बात नहीं करना चाहती। मुस्तफ़ा को भी शिद्दत से इस बात का एहसास है कि काश वो अपने काम और कैरियर के चक्कर में शर्जीना को ना भूल बैठता। उधर अब मुस्तफ़ा अपने वालिदैन को जब अपने घर पर लेकर आता है तो वो घर देखकर हैरान रह जाते हैं और मुस्तफ़ा से पूछते हैं कि ये घर और गाड़ी किसके हैं। तभी वो उन्हें बताएगा कि वही यहाँ पर रहता है और ये गाड़ी भी उसी की है। तो उसके वालिदैन देखकर बहुत खुश होंगे कि उनके बेटे मुस्तफ़ा ने इतनी तरक्की कर ली है। लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं जो होनी चाहिए थी। वो मुस्तफ़ा से शर्जीना के बारे में पूछेंगे तो वो खामोश रहेगा, क्योंकि उसके पास अपने वालिदैन को बताने के लिए कुछ नहीं होगा कि उसकी लापरवाही की वजह से उसका बच्चा इस दुनिया से चला गया और शर्जीना भी उसके छोड़कर चली गई। उधर शर्जीना भी मुस्तफ़ा के बगैर अधूरी सी है और ये बात अब शर्जीना का बाप भी महसूस करेगा कि कहीं ना कहीं शर्जीना की इस हालत का जिम्मेदार वो भी है, क्योंकि शर्जीना का बाप ही उसे बार बार यही जताता था कि तुमने मेरी बेटी को कहाँ से कहाँ लग के रख दिया। और उधर से अब मुस्तफ़ा के वालिदैन भी उसे लूज़र ही कहते थे, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा दिन रात पैसे कमाने में लग गया ताकि वो अपनी बीवी और बच्चे को सब कुछ दे सके। और अब आखिरकार शर्जीना भी ज़्यादा देर मुस्तफ़ा से दूर नहीं रह पाएगी और जब मुस्तफ़ा के वालिदैन को भी इस बात का पता चलेगा कि शर्जीना घर छोड़कर जा चुकी है तो अब वो भी वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि उसे मुस्तफ़ा की ये हालत देख ही नहीं जाएगी। इस तरह से मुस्तफ़ा की माँ भी जाकर शर्जीना से माफ़ी मांगेगी, क्योंकि उसने शर्जीना के साथ अच्छा नहीं किया और इस बात का एहसास उसे तब हो गया था जब रुबाब ने उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया था। दूसरी तरफ रुबाब जो अब अदील को जेल भिजवा चुकी है और उससे अपना ताल्लुक भी ख़त्म कर चुकी है, ऑफिस में भी उसका सारा सामान उठवा लेगी और इसलिए डिवोर्स भी ले लेगी। अदील भी अब जेल में होगा और बेचारा अपनी ही मुसीबत का शिकार हो चुका है। दूसरी तरफ नताशा को भी उसका शौहर तलाक दे चुका है और ये बात सुनकर रुबाब को बड़ा सुकून मिलता है कि दोनों ही सड़क पर आ चुकी है और अब जाकर ही अदील को एहसास होगा कि उसने अपने गुरूर में आकर शर्जीना की ज़िंदगी तबाह की और साथ ही मुस्तफ़ा को भी गलत समझा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।